गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो मैथमेटिक्स के टॉपिक से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अपने जो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि देखिए, एक तो अपने पास डिफरेंशिएशन है जिसको अवकलनीयता बोलते हैं, अवकलन अवकलज बोलते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन जिसको समाकलन बोलते हैं। और तीसरा अपने पास आता है 2D, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। और एक होता है 3D जिसे बोलते हैं त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो जो चार पार्ट, इन चार पार्टों में यदि ये जो चारों पार्टों चार पार्ट क्लियर हो जाते हैं अपने, तो मैथमेटिक्स अपने आराम से 12th क्लास के मैथ अपने आराम से अच्छी तरह से कंट्रोल में आ सकती है। तो जिसमें पहला टॉपिक होगा अपना क्या, अवकलज। अवकलज के क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर, या लिख लीजिए मानक सूत्र। अवकलज के मानक सूत्र, मानक सूत्र अवकलज के भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अवकलज के, अवकलज के मानक सूत्र जिसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये होगा आज का टॉपिक अपना। यहाँ पर इस टॉपिक में क्या करेंगे, जो अपने पास में डेरिवेटिव या जो अवकलज है इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे केवल। तो जिसमें पहला जो बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या है, यहाँ पर लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। यहाँ पर ये जो d अपॉन डी एक्स लिखा है, d फॉर डिफरेंशिएशन होगा। और x के रेस्पेक्ट में ये जो अपने पास x दे रखा है, ये जो अपने पास x आ रहा है, इस x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और d फॉर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है अपने पास में यहाँ पर पूरा का पूरा, इसमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास बनेगा इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से एक कम कर देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यदि देखें, जैसे अपने पास x की पावर 5 आता है, इसका अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो पावर है ना वो आगे आएगी इसकी पावर में से एक कम, यानी एक माइनस करते हैं यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा अपने पास है 5x की पावर 4 बन जाएगी, ये इसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो ऐसे ही अपने पास जो दे रखा है यहाँ पर, ये जो x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा अपने पास में, ये बनेगा n x की पावर n-1 बनेगा। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या, d अपॉन डी एक्स आ गया, और जैसे लिखे अपने क्या लिखे 1 अपॉन एक्स लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला बनेगा d अपॉन डी एक्स, सॉरी यहां बन गया इसका क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसका जैसे ले लिया अपन d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए थोड़ा सा इधर देखते हैं कि ये d अपॉन डी एक्स दे रखा है, इसको अपन रूट एक्स बोल रहे हैं भाई। रूट एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, इसकी पावर बन जाएगी x की पावर 1/2 बन जाएगी अपने पास। तो ये जो पावर का फॉर्मूला वापस अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये जो पावर है वो पावर क्या जाएगी, आगे आएगी, इसकी पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देते हैं। तो इसको जब इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो 1 अपॉन 2 या माइनस का 1/2, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। ये जो नीचे की टर्म इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा क्या 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया अपने पास, लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स बन गया अपने पास। इसका किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये बनेगा अपने पास में किसका, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा अपने पास। तो ऐसे ही अपने पास थर्ड जो भी आ रही है अपने पास में d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, चरघातांकी फलन। यानी जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, एक पावर के रूप में होगा। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बनेगा, e की पावर x बनेगा, ऐसे कैसे। इसके बाद एक नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अपने ले लिया यहाँ पर क्या d अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिखते हैं log x लिखते हैं भाई इसका। यहाँ पर इस log x में दो तरह से इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है। एक होता है क्या, log जो बेस में e होता है इसका डिफरेंशिएशन अलग रूप से अलग होता है, और यदि अपने पास log बेस में a आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग मेथड से इसको सोल्व किया जाता है। दोनों ये फंक्शन, जो दोनों फंक्शन क्या है, दोनों अलग अलग फंक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, बेस इसका क्या है यहाँ पर पास e दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन बेस e है, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 1 अपॉन x बन गया अपने पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका बन गया d अपॉन डी एक्स अपन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जितने फंक्शन है, साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोस x बनेगा, d अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट वाला कोस x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोस x का डिफरेंशिएशन
कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा अपने पास में, कोस को लिखेंगे क्या आएगा माइनस ए साइन एक्स बनेगा। ऐसे ही अपने पास डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ गया कितना टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। ऐसे ही टेन के बाद लेंगे अपन जो कंटिन्यू टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक इन सब के डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका डी अपॉन डी एक्स लिख दिया कोट एक्स यहाँ पर कोट एक्स। तो कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। या यूं देखिए कि जो भी कोई फंक्शन अपने पास होगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आ गया कोस एक्स है कोट एक्स है, ठीक है ना, तो जिनमें को वाला जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर कोस एक्स आ रहा है, कोस एक्स में इसमें को वर्ड आ रहा है अपने पास यहाँ पर, को जहां भी होगा उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा माइनस में होगा, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आ गया साइन एक्स बन गया। ऐसे अपने पास कोट एक्स है को आ रहा है तो इसमें क्या लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब जो आगे का टॉपिक होगा इसमें कोट के बाद किसका लिखें अपने पास यहाँ पर, नेक्स्ट बनेगा इसका क्या, नेक्स्ट आ गया अपने पास डी अपॉन डी एक्स, कोट के बाद में क्या बनेगा सेक एक्स बनेगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, सेक एक्स का क्या बनेगा सेक एक्स और टेन एक्स हो जाएगा सेक एक्स का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा अपने पास डी अपॉन डी एक्स, अब आ रहा है कौन सा अपना कोसेक एक्स आ रहा है अभी, कोसेक एक्स आ रहा है अभी यहाँ पर कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस कोसेक एक्स और कोटेक्स बनेगा अभी इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन थे। अब इसके बाद देखते हैं इनवर्स फंक्शन जो दे रखे अपने पास में, साइन इनवर्स एक्स है कोस इनवर्स एक्स है टेन इनवर्स एक्स है कोसेक इनवर्स एक्स है कोट इनवर्स एक्स है, इनके डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले दे रखे हैं तो वो फॉर्मूले और देखते हैं। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट वाला कौन सा डी अपॉन डी एक्स लिख दिया अपन ने क्या साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं, तो ये इनवर्स फंक्शन होगा। इस इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं देखो यहाँ पर, तो ये बन गया अपने पास क्या वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसे अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे कोस का लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स का लिखेंगे तो लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स आ गया तो लिखेंगे माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट में लेंगे इसका डी अपॉन डी एक्स ले लिया टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर। इस टेन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा देखिए इसको लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया क्या कोट इनवर्स एक्स बन गया। इसको लिखेंगे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। कोट इनवर्स एक्स के बाद देखेंगे अपने क्या सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इनके ये जो बेसिक है इसको यूँ बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर। तो यहाँ जो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ आ गया अपने पास क्या सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का लिखेंगे वन अपॉन एक्स रूट में आ गया क्या अपना एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा। और नेक्स्ट जो आएगा अपने पास में डी अपॉन डी एक्स और इसके बाद लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स यहाँ पर, इसको क्या लिखेंगे माइनस वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये क्या हो गया अपने पास में इनवर्स फंक्शन है। इन इनवर्स फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन दे रखे हैं वो डिफरेंशिएशन के एक तरह से यूँ बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोल सकते हैं, ठीक है, या यूँ बोल सकते हैं बेसिक फॉर्मूले बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए कि यहाँ ये जो दे रखे हैं ये फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे अपने पास आ गया कोई फंक्शन आ गया दो फंक्शन आप मल्टीप्लाई में आते हैं लिख दिया इसको u इंटू वी, इनको यूज चेन रूल बोल सकते हैं आप यहाँ पर, या इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट रूल्स बोल सकते हैं। तो दो फंक्शन अपने पास में किस में आ रहे हैं मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर पहला जो फंक्शन इसको लिखिए और सेकंड जो फंक्शन दे रखा है उसका क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर क्या करेंगे जो सेकंड फंक्शन अपने पास में u और यहाँ डी अपॉन डी एक्स और फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको बोलते हैं क्या श्रृंखला नियम बोल दीजिए, या इसको बोल सकते हैं क्या अपन बोल सकते हैं प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल्स भी बोल के नाम से भी बोलते हैं इसको यहाँ पर। एक और अपने पास क्या डिवाइड का होता है जिसे डिवाइड बोल या क्वोशिएंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे अपने पास आ गया u अपॉन v, यहाँ पर क्वोशिएंट फॉर्मूला या भागफल का फॉर्मूला बोलते हैं अपने पास। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है अपने पास नीचे वाली वैल्यू आ रही है
उसको तो क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर ये लीजिए स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या करते हैं डिनोमिनेटर और डी अपॉन डी एक्स और यू का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, फिर आता है माइनस यहाँ पर, फिर यू डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिखेंगे वी का डिफरेंशिएशन, जिसको क्वोशिएंट फॉर्मूला या भागफल का फॉर्मूला बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, देखिए वापस से एक बार इनको रिपीट करते हैं कि यहाँ पर अवकलज की जो मानक सूत्र या इसमें बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो पार्ट अपने पास 12th क्लास में दे रखा है, इसमें पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को अपन गौर से देखेंगे, समझेंगे इनको, ताकि अपन बेसिक फॉर्मूले तैयार होने के बाद अपन क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे पहला था अपने पास में क्या कि x की पावर n का दे रखा था, अभी यहाँ पर x की पावर n का दे रखा, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी कोई फंक्शन अपने पास होगा पावर के रूप में कोई फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी पावर के रूप में फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर ले लीजिए, जैसे मान लो आपने ले लिया 4 ले लिया, अभी ये लीजिए 4 ले लिया अपन यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पावर है ना, ये पावर क्या होती है, आगे आ जाएगी, इसकी पावर में से एक माइनस कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पर 4x की पावर थी, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा ऐसे अपने पास। तो जो सेकंड दे रखा अपने पास में, ये जो 1/x दे रखा है, अब जैसे समझिए इसको 1/x दे रखा है, जैसे इसकी पावर 1 है, अब इसको ये डिनोमिनेटर में या जैसे हर नीचे है, इसको यूं ऊपर लेके जाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। और जैसे पावर का रूल अप्लाई करेंगे, तो ये -1 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक कम कर दे, तो रिजल्ट क्या बन गया अपना रिजल्ट बन गया अपने पास क्या, रिजल्ट बन गया क्या, माइनस है x की पावर -2, या इसको डिनोमिनेटर में भेज क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बन गया -1/x²। तो यहां पर ये जो बन रहा था अपने पास में, ये क्या बना, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास जो दे रखा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया अपने पास, -1/x² बन गया। ऐसे ही √x का क्या बन गया, 1/2√x बन गया। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x होता है, और e की पावर x के रूप में इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है। अब ये जो दे रखा है, ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, लोग वाला फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन बोल सकते हैं, इसमें बेस e होता है यहाँ पर। जब बेस e होगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, और यदि बेस जैसे मान लीजिए अपन लिख दिया यहाँ पर log x और बेस a आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में भी इसके आगे क्लास में इस टॉपिक को देखेंगे। फिर अपने पास आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपने पास में cos x होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² x होगा, cot x का -cosec²x, sec x का बनेगा sec x tan x बनेगा, कोसेक एक्स का -कोसेक एक्स और कोटेक्स बनेगा। और यहाँ जो अपने पास ये जो फंक्शन आ रहे हैं, इनको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन है ना, इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1/√1 - x² बनेगा, कोस इनवर्स एक्स का बनेगा -1/x² बनेगा, -1/1 - x² बनेगा। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये बनेगा क्या, 1/1 + x² बन गया। कोट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस लग जाए। कहने का अर्थ ये है कि दोनों का डिफरेंशिएशन है ना सेम होता है, केवल इनमें कोट इनवर्स आ रहा है, को आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसकी जगह माइनस का सिंबल, माइनस का साइन यूज लेते हैं यहाँ पर। ऐसे ही सेक इनवर्स x का लिखेंगे 1/x √x² - 1, एंड कोसेक इनवर्स x का लिखेंगे क्या लिखेंगे, -1/x √x² - 1। ये तो अपने पास इनवर्स जो फंक्शन है, इन इनवर्स फंक्शन का क्या करते हैं, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल सकते हो या बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हो। इसके बाद में दो फॉर्मूले अपने पास ये आपके जो फिजिक्स में चलते हैं, एक तो आता है U × V बोलिए, या श्रृंखला नियम बोलो, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं इसको। प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं शब्द यहाँ पर, ऐसे वर्ड भी काम लेते हैं। दूसरे वाला आता है, तो इसमें दो जो फंक्शन दे रखे हैं, जैसे u वाला है तो u, और फिर क्या करते हैं, इस v का डिफरेंशिएशन लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर v, और फिर ये जो u दे रखा है, इस u का x के रूप में यहाँ पर इसका x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये अपने पास जो नीचे ऐसे बोलते हैं क्या, भागफल का फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं भागफल का सूत्र लिख सकते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्यूशेंट फॉर्मूला, या क्यूशेंट फॉर्मूला बोलो, या इसको रूल्स बोल, क्यूशेंट फॉर्मूला बोल लीजिए आप इसको, क्यूशेंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको यहाँ।
तो ये अपने पास में जो भी अपने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हम अपने क्वेश्चन की प्रॉब्लम अपना आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं।